हिमालय की पुत्री पार्वती ने शिव के लिए ही जन्म लिया था। हिमवान ने जब पार्वती को शिव की सेवा में रखने की आज्ञा मांगी तो क्या उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया? जानते हैं इस अध्याय में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर शैलराज हर्षित होकर उत्तम फल फूल का समूह लेकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ को प्रणाम करके अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उन्हें अर्पित कर दिया। सब फल फूल आदि उनके सामने रखकर और पुत्री को आगे करके वे शैलराज शंभु से यह कहने लगे, हे भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको लाया हूं। यह अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा करेगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इसे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब शंकर ने यौवन की प्रथमावस्था में वर्तमान पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, विकसित नीलकमल के पत्र के समान आभा वाली, समस्त लीलाओं की स्थान रूप, सुंदर वेश से सुसज्जित, शंख के समान ग्रीवा वाली, विशाल नेत्रों वाली, सुंदर कर्ण युगल से शोभित, मृणाल के समान चिकनी एवं लंबी दो भुजाओं से मनोहर प्रतीत होने वाली, कमल कली के समान घने, मोटे तथा दृढ़ स्तनों को धारण करने वाली, पतले कटी प्रदेश वाली, त्रिबली युक्त मध्य भाग वाली, स्थल पद्म के समान चरण युगल से सुशोभित, अपने दर्शन से ध्यान रूपी पिंजरे में बंद मुनियों के मन को भी विचलित करने में समर्थ, और स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ उस कन्या को देखा। ध्यानियों के भी मन का हरण करने वाली, विग्रह से तंत्र मंत्रों को बढ़ाने वाली तथा काम रूपिणी वैसी उस कन्या को देखकर उन महायोगी ने शीघ्र दोनों नेत्र बंद कर लिए और वे अपने उत्तम परम तत्व में तीनों गुणों से परे तथा अविनाशी स्वरूप का ध्यान करने लगे। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी तप करते हुए बंद नेत्रों वाले, चंद्रकला रूप आभूषण वाले, जटा धारण करने वाले, वेदांत के द्वारा जानने योग्य तथा उत्तम आसनों में स्थित शिव को देखकर महात्मा हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। वे पुनः संशय में पड़ गए। इसके बाद वक्तवेताओं में श्रेष्ठ गिरीश्वर जगत के एकमात्र बंधु शंकर से यह वचन कहने लगे, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे विभो, आंखें खोलकर मुझ शरणागत को देखिए। हे शिव, हे शर, हे महेशान, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव, मैं संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाले आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, वेद और शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि आपकी महिमा वाणी तथा मन के मार्ग से भी सर्वथा परे है। सभी श्रुतियां भी आपकी महिमा का पार न पा सकने के कारण चकित होकर नेति नेति कहते हुए सदा आपका वर्णन करती हैं। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। बहुत से भक्त ही भक्ति के द्वारा आपकी कृपा प्राप्त करके उसे जान सकते हैं, क्योंकि आपकी शरण में आए हुए भक्तों को कहीं भी भ्रम आदि नहीं होता। अब आप दया करके इस समय मुझे अपने दास का निवेदन सुने। हे देव, हे तात, मैं आपकी आज्ञा से दीन होकर उसका वर्णन कर रहा हूं। हे महादेव, हे शंकर, मैं आपकी कृपा से भाग्यशाली हो गया हूं। हे नाथ, मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए प्रतिदिन इस कन्या के साथ आया करूंगा। हे स्वामिन, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। उनका यह वचन सुनकर अपने नेत्र खोलकर ध्यान त्याग कर और कुछ सोच विचार कर देवदेव महादेव यह वचन कहने लगे, हे भक्त, अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर नित्य मेरे दर्शन के लिए आप आ सकते हैं।
अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले। महेश के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती के पिता हिमालय सिर झुकाकर शिवजी से यह कहने लगे, हे प्रभु, इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए किस कारण से मुझे नहीं आना चाहिए, इसे बताइए। क्या यह आपकी सेवा करने में अयोग्य है? मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा। ब्रह्मा जी बोले। तत्पश्चात वृषभध्वज शंकर विशेषतः कुयोगियों का लोकाचार दिखाते हुए हंसकर हिमालय से कहने लगे, हे शैलराज, मनोहर नितंब वाली तन्वी, चंद्रमुखी तथा सुंदरी इस कन्या को मेरे सन्निकट मत लाइएगा। इसके लिए मैं बार बार मना करता हूं। वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है, उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्न कारिणी होती है। हे भूधर, मैं तपस्वी, योगी तथा सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूं, अतः मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? हे तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय, आपको पुनः ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप वेद धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा विद्वान हैं। हे पर्वत, उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है और उससे श्रेष्ठ तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। वह स्त्री महाविषय का मूल तथा ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन गिरिराज से कहकर महान योगियों में श्रेष्ठ महायोगी प्रभु महेश्वर चुप हो गए। हे देवर्षे, उन शंभु का यह स्पृहार रहित, निरामय तथा निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमालय विस्मय में पड़ गए और वे कुछ कुछ व्याकुल से होकर चुप हो गए। उस समय तपस्वी के द्वारा कही गई बात को सुनकर और गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा हुआ विचार करके शिवजी को प्रणाम कर भवानी उनसे विशद वचन कहने लगी। भवानी बोली, हे योगिन, आपने तपस्वी होकर भी मेरे पिता से क्या कह दिया? हे ज्ञान विशारद, उसका उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं और उसी महाशक्ति की ही प्रेरणा से तपस्या करने के लिए आप महात्मा को ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबकी सृष्टि, पालन और संहार होता है। अतः हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका आप विचार करें। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार रह सकते हैं? आप प्रकृति के ही कारण सदा प्राणियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है। इस बात को हृदय से विचार के ही आप वह सब कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती के उस वचन को सुनकर महती लीला करने में रत रहने वाले प्रसन्नचित महेश्वर हंसकर कहने लगे, मैं उत्तम तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूं और वस्तुतः प्रकृति से रहित होकर ही शंभु के रूप में स्थित रहता हूं। अतः सत्पुरुषों को कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए और लोकाचार से दूर तथा विकार रहित रहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर यह मधुर वचन कहने लगी, हे योगिन, हे शंकर, हे प्रभु, आपने जो बात कही है क्या वह प्रकृति नहीं है? आप उससे परे कैसे हैं? इन सब का तात्विक दृष्टि से ठीक ठीक विचार करके ही आपको बोलना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है, ऐसा अपनी बुद्धि से समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। इसे मिथ्या कह देना निरर्थक है।
हे प्रभु, शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हे हर, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने को नहीं जानते। हे ईश, यदि आप अपने को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? हे योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? विद्वान पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति मानना चाहिए। हे योगीश, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं वह प्रकृति हूं और आप पुरुष हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना आप निरीह हैं और कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो नाना प्रकार के कर्म करते हैं। तब आप फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हैं? हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका वचन सत्य है तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, पार्वती का सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो शिवा से ये वचन कहने लगे। सुंदर भाषण करने वाली हे गिरिजे, यदि आप सांख्य मत को धारण करके ऐसा कहती हैं तो प्रतिदिन मेरी अनिश्चित सेवा कीजिए। यदि मैं ब्रह्म, माया से निर्लिप्त परमेश्वर, वेदांत से जानने योग्य तथा मायापति हूं, तब आप क्या करेंगी? ब्रह्मा जी बोले, गिरिजा से इस प्रकार कहकर भक्तों को प्रसन्न करने वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव हिमवान से कहने लगे, हे गिरे, मैं यही आपके अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या के द्वारा आनंद में परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरण करूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, देवाधिदेव शूलधारी शिव की यह बात सुनकर हिमवान ने शंभु को प्रणाम करके यह वचन कहा, हे महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूं? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमवान के इस प्रकार कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने हंसकर आदरपूर्वक उन गिरिराज से कहा, अब आप जाइए। शंकर जी की आज्ञा पाकर हिमवान गिरिजा के साथ अपने घर लौट आए। तब से वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनका दर्शन करने लगे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सहेलियों के साथ नित्य भक्तिपरायण होकर सेवा के लिए शंकर के पास जाती थी। हे तात, महेश्वर के आदेश से उनकी आज्ञा का पालन करने वाले पवित्र नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकते नहीं थे। विशेष विचार करने पर परस्पर अभिन्न होते हुए भी सांख्य और वेदांत मत वाले शिवा तथा शिव का संवाद सभी के लिए सदा कल्याणदायक तथा सुखकर कहा गया है। इंद्रादित भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवान शंकर ने सखियों सहित पार्वती से कहा कि तुम नित्य मेरी सेवा करो तथा चली जाओ अथवा निर्भय होकर यहाँ रहो। इस प्रकार कहकर निर्विकार महायोगी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शंकर ने अपनी सेवा के लिए उन देवी को रख लिया। धैर्यशाली तथा परम तपस्वियों का यह महान धैर्य ही है जो विघ्नकारक वस्तुओं को ग्रहण कर भी विघ्नों से विनिष्ट नहीं होता। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात गिरिराज अपने सेवकों के साथ अपने स्थान को चल दिए और अपनी प्रिया के साथ मन में परम आनंदित हुए। भगवान शंकर भी आनंद पूर्वक ध्यान योग के द्वारा निर्विघ्न मन से परमात्मा का चिंतन करने लगा। काली भी प्रतिदिन सखियों सहित चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा करती हुई वहां आने जाने लगी। वे भगवान शंकर के चरणों को धोकर उस चरणोदक का पान करती थी
और आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर को पोंछा करती थी। वे नित्य प्रति षोडशोपचार से विधिवत भगवान हर की पूजा कर बारंबार उन्हें प्रणाम कर अपने पिता के घर चली जाती थी। हे मुनिसत्तम, इस प्रकार ध्यान में तत्पर भगवान शंकर की सेवा करती हुई उन शिवा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। वे कभी अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के आश्रम में ताल से समन्वित प्रेमवर्धक सुंदर गान करती थी। वे कभी कुशा, पुष्प तथा समिधाएं स्वयं लाती थी और सखियों के साथ आश्रम का सम्मार्जन करती थी। वे कभी नियम पूर्वक शंकर जी के आश्रम में रहकर सकाम भाव से शंकर जी को देखती हुई उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया करती थी। भगवान शिव ने अपनी तपस्या के बल से निसंग रहने वाली उस काली को देखकर पंचतत्व के शरीर में रहने वाली अपनी पूर्वजन्म की भार्या समझ लिया। फिर भी शिवजी ने मुनियों को भी मोहित कर देने वाली तथा महासौंदर्य की राशि स्वरूप उन काली को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं किया। महादेव जी भगवती को इस प्रकार जितेंद्रिय होकर नित्य प्रति अपनी सेवा में संलग्न देखकर दयापूर्वक विचार करने लगे कि जब ये तपस्या का व्रत करेगी तब अभिमान बीज से रहित इस काली को ग्रहण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार विचार करके बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महायोगेश्वर भूतेश्वर भगवान शिव शीघ्र ही ध्यान में तत्पर हो गए। हे मुनि, ध्यान में मग्न उन परमात्मा शंकर के मन में किसी अन्य चिंता का उदय नहीं हुआ। काली भी उन्हीं परमात्मा शंकर के स्वरूप का चिंतन करती हुई भक्तिपूर्वक निरंतर उनकी सेवा करने लगी। भगवान शिव ध्यान में स्थित हो पूर्व चिंताओं को भुलाकर सुस्थित काली को देखा करते थे। वस्तुतः वे उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी प्रकार महापराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्र के साथ काली का कामभाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदरपूर्वक वहां भेजा। कामदेव ने वहां जाकर अपना समस्त उपाय लगाया, परंतु शिव कुछ भी विक्षुब्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। हे मुनि, पार्वती का भी अभिमान नष्ट हो गया और तत्पश्चात नारद जी के उपदेश अनुसार घोर तपस्या करके उन सती ने शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार परमेश्वर एवं पार्वती परम प्रसन्न हो गए और परोपकार में परायण होकर देव कार्य को पूर्ण करने लगे। इस अध्याय में बताया गया तारकासुर कौन था और कैसे शिव का पार्वती के साथ संगम ही इसका मृत्यु का कारण बनता, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।